चांद नजर आ गया। कल ईद उल फितर होगी। कोहिनूर न्यूज की तरफ से आलम इस्लाम को ईद उल फितर की ढेरों मुबारकबाद। कराची, कालू, मुख्तलिफ शहरों में चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। शेखुपुरा, उगाड़ा, सराय आलमगीर से भी चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। भारत और बांग्लादेश में चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर जुमेरात को होगी। फिलिपाइन और मलेशिया में भी चांद नजर आ गया। कल ईद होगी। पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट और मुस्लिम लीग नून के सरदार सैयदाल खान डिप्टी चेयरमैन मुंतखब हो गए। उनके मुकाबले में किसी ने कागजात नामजदगी जमाई नहीं करवाए थे। प्रिजाइडिंग अफसर इसहाक डार ने यूसुफ रजा गिलानी और सरदार सैयदाल खान की कामयाबी का ऐलान कर दिया, जिसके बाद पीटीआई सेनेटर्स ने चेयरमैन सेनेट डायस का घेराव कर लिया। यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट का हल्फ उठाने के बाद नशिस्त संभाली। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने सैयदाल खान नासिर से बतौर डिप्टी चेयरमैन हल्फ ले लिया। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने आजाद सेनेटर्स को हुकूमत और अपोजिशन बेंचों में बैठने से मुतालिक मयासला तैयार कर लिया। वजीर-ए-आजम शहबाज शरीफ ने इसहाक डार को सेनेट में कायदे-ए-ऐवान मुकर्रर कर दिया। वजीर खारजा इसहाक डार के कायदे-ए-ऐवान मुकर्रर होने का नोटिफिकेशन भी वजीर-ए-आजम हाउस से जारी कर दिया गया। दूसरी जानिब नौमुंतखब चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने 22 अप्रैल तक ओपोजिशन लीडर का नाम भी तलब कर लिया है, जबकि आजाद उम्मीदवारों को भी ओपोजिशन या हुकूमती बेंचों में शामिल होने के लिए 7 दिनों की मोहलत दी गई है। चेयरमैन सेनेट ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन करवाने में मदद के लिए मशरूत पेशकश भी की है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने 22 अप्रैल तक अपोजिशन लीडर का नाम तलब कर लिया है। आजाद उम्मीदवारों को भी अपोजिशन या हुकूमती बेंचों में शामिल होने के लिए 7 दिनों की मोहलत दे दी गई है। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि 15 अप्रैल तक आजाद अरकान अपोजिशन या हुकूमती बेंचों में शामिल हो सकते हैं। चेयरमैन सेनेट ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन करवाने में मदद करने के लिए मशरूत पेशकश भी कर दी है। उन्होंने कहा कि केपीके के सेनेट इलेक्शन का मसला हल करवा देंगे, लेकिन इसके लिए अपोजिशन का ताउन दरकार है। वजीर आजम ने अमीर कतर को फोन किया है, जिसमें उन्होंने ईद की मुबारकबाद के साथ दोनों ममालिक के माबैन तिजारती ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और कतर के दरमियान करीबी बरादराना ताल्लुकात और दोनों ममालिक के मुश्तरका मफाद के तमाम शोबों में करीबी काम करने की ख्वाहिश का इयादा किया। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और कतर के माबैन इक्तसादी और तिजारती ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर भी बातचीत की। सऊदी अरब ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में डिपॉजिट्स को $3 अरब से बढ़ाकर $5 अरब करने का फैसला किया है। सीईओ सऊदी अरेबिया होल्डिंग कंपनी मोहम्मद अल कहतानी ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने $50 अरब के सरमायाकारी मंसूबे पर अमल दरामद तेज कर दिया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरा सऊदी अरब और वली अहद से मुलाकात में अहम पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने $5 अरब के सरमायाकारी मंसूबे पर अमल दरामद तेजी करने का इत्तफाक किया है। आलमी बैंक का कहना है कि पाकिस्तान में ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ में इजाफा, जबकि तालीम और सेहत के खिदमात तक फराहमी में कमी हुई है। बढ़ती हुई ट्रांसपोर्टेशन लागत के बायस स्कूल न जाने वाले बच्चों की तादाद में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया गया है, जबकि सफरी लागत में इजाफे से इलाज मुआवजे तक रसाई ताखीर का सबब बन सकता है। आलमी बैंक की जानिब से जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि नकलो हमल की लागत में इजाफे से स्कूल, सेहत मराकज, मार्केट तक रसाई के अखराजात भी बढ़ गए हैं। इसके अलावा आलमी बैंक ने पाकिस्तान को अखराजात जिंदगी के मुसलसल बहरान से दो चार मुल्क भी करार दे दिया।
पाकिस्तान ने अपने शहरियों की टारगेट किलिंग में भारत के मुलविस होने के शवाहिद पेश करते हुए 2 भारतीय एजेंटों को बेनकाब किया था, जिस पर आज अमेरिका का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अमेरिकी वज़ारत खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सहाफी ने पाक भारत कशीदगी और वज़ीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन की अपने पाकिस्तानी हममनसब इसहाक डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू से मुतालिक सवालात किए। एक सहाफी ने पूछा कि एंटोनी ब्लिंकन और इसहाक डार के दरमियान गुफ्तगू में पाक भारत कशीदगी पर भी कोई बात हुई, क्योंकि पाकिस्तान का कहना है कि इसके दर्जनों शहरियों की टारगेट किलिंग में भारतीय हुकूमत मुलव्वस है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जमहूरी सिस्टम के तसलसल के लिए किसी के फैसले तसल्लुत नहीं, एक तरफा फैसले हम पर मुसल्लत नहीं किए जा सकते। डायलॉग और बैठकर बातचीत होनी चाहिए। अक्सरियत के फैसले तो मुस्तरद नहीं किए जाते, वो तसादुम और महाज आराई का रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं। हम किसी अफरा तफरी और फितने का आलाकार नहीं बनेंगे। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि फैसले करने हैं तो जमहूरियत मुल्क और आम आदमी के मफाद के लिए करें, एक शख्स या जाती मफाद के लिए किए गए फैसलों की हिमायत नहीं करेंगे। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत। मलाला यूसुफजई ने मोहम्मद शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। मलाला यूसुफजई ने खत में लिखा कि पाकिस्तान को मुस्तकबिल में मुश्किल सूरत हाल का सामना है। उम्मीद है कि आपकी क़यादत में मुल्क तरक्की करेगा। हुकूमत को पाकिस्तान में लड़कियों की तालीम पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। गुज़िश्ता दहाई में लड़कियों की तालीम के हवाले से काफी पेशरफ्त हुई है। खत में लिखा गया कि मलाला फाउंडेशन ने पाकिस्तान में तालीम के फरोग के लिए $1.5 करोड़ फराहम किए। पाकिस्तान इस वक्त GDP का 2% से भी कम तालीम पर खर्च कर रहा है। चाहते हैं कि पाकिस्तान ये शरह 4% तक बढ़ाए। मलाला यूसुफजई ने मजीद लिखा कि हुकूमत अपने पहले 100 दिन की तरजीहात में लड़कियों की तालीम पर ज्यादा तवज्जो दे। तर्जुमान पावर डिवीजन ने रवा माह बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर रिलीफ का ऐलान कर दिया। तर्जुमान पावर डिवीजन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि रवा माह बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में कमी होगी। अप्रैल के बिजली के बिलों में ₹2.90 फी यूनिट कमी होगी। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक रवा माह के बिलों पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ₹7.01 यूनिट से कम होकर ₹4.92 तयन हुई है। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 17 रुकनी कौमी टीम का ऐलान कर दिया गया। लाहौर में कौमी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी के मेंबर वहाब रियाज ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया। T20 सीरीज के लिए स्क्वाड में कप्तान बाबर आजम, इब्रार अहमद, आजम खान, फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, अहमद वसीम, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद इरफान खान, नसीम शाह, साइम अयूब, शाहीन शाफरीदी शामिल हैं। इसके अलावा उस्मान खान, जमान खान और शादाब खान भी टीम का हिस्सा हैं। हारिस रऊफ को इंजरी की वजह से शामिल नहीं किया गया, जबकि मोहम्मद नवाज को ड्रॉप कर दिया गया है। टीम के रिजर्व खिलाड़ियों में हसीबुल्लाह, मोहम्मद अली, साहबजादा फरहान, आका सुलेमान और वसीम जूनियर शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। सबसे पहले आपको बताएं कि रुयत हलाल कमेटी के चेयरमैन ने माह शवाल हिजरी का चांद नजर आने का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत 10 अप्रैल को ईद उल फितर मनाई जाएगी। मुल्क में शवाल मुकर्रम का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबैर आजाद की जेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें मामलत के लिए महकमा मौसमियात, पार्को, साइंस और टेक्नोलॉजी के हुकाम भी शरीक थे। इसके अलावा कराची, कोयटा, पेशावर, लाहौर में रुयत हलाल को जोनल कमेटियों के इजलास हुए और मासूल होने वाली शहादतें मरकजी रुयत हलाल कमेटी को अरसाल की। कराची, कोहलो, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों से चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई, जिस
जिसके बाद चेयरमैन रूयत हलाल कमेटी ने बताया कि कराची, दीर, मेहमद समेत दीगर इलाकों में माह शवाल का चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई हैं, जिसके बाद इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि 10 अप्रैल बरोज बुध को पाकिस्तान में ईद उल फितर मनाई जाएगी। पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट और मुस्लिम लीग नून के सरदार सैयदाल खान डिप्टी चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। उनके मुकाबले में किसी ने कागजात नामजदगी जमा ही नहीं कराए। प्रिजाइडिंग अफसर इसहाक डार ने यूसुफ रजा गिलानी और सरदार सैयदाल खान की कामयाबी का ऐलान कर दिया, जिसके बाद पीटीआई सेनेटर्स ने चेयरमैन सेनेट डाइस का घेराव कर लिया। यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट का हल्फ उठाने के बाद नशिस्त संभाल ली। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने सैयदाल खान नासिर से बतौर डेप्यूटी चेयरमैन हल्फ ले लिया। सेनेट सेक्रेटरीट ने आजाद सेनेटर्स को हुकूमत और अपोजिशन बेंचों में बैठने से मुतालिक मरासला तैयार कर लिया है। अरकान की जानिब से अपोजिशन लीडर के नाम भी मांगे गए हैं। नौमुंतखब चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने तमाम सेनेटर्स को ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा कि पार्टी लीडरशिप और इत्तेहादी जमातों का मशकूर हूँ। मैं तमाम मेंबरान की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। सेनेट फेडरेशन की अलामत है। चेयरमैन सेनेट ने सेनेट का इजलास गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इसहाक डार को सेनेट में कायदे-ए-वान मुकर्रर कर दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के कायदे-ए-वान मुकर्रर होने का नोटिफिकेशन भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जारी कर दिया गया है। दूसरी जानिब नौमुंतखब चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने 22 अप्रैल तक अपोजिशन लीडर का नाम भी तलब कर लिया है, जबकि आजाद उम्मीदवारों को भी अपोजिशन या हुकूमती बेंचों में शामिल होने के लिए 7 दिनों की मोहलत दी गई है। चेयरमैन सेनेट ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन करवाने में मदद के लिए मशरूत पेशकश भी की है। तो दूसरी जानिब चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने 22 अप्रैल तक अपोजिशन लीडर का नाम तलब कर लिया है। आजाद उम्मीदवारों को भी अपोजिशन या हुकूमती बेंचों में शामिल होने के लिए 7 दिनों की मोहलत दे दी गई है। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि 15 अप्रैल तक आजाद अरकान अपोजिशन या हुकूमती बेंचों में शामिल हो सकते हैं। चेयरमैन सेनेट ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन करवाने में मदद के लिए मशरूत पेशकश भी कर दी है। उन्होंने कहा कि केपीके के सेनेट इलेक्शन का मसला हल करवा देंगे, लेकिन उसके लिए अपोजिशन का ताउन दरकार है। वज़ीर-ए-आज़म ने अमीर कतर को फोन किया है, जिसमें उन्होंने ईद की मुबारकबाद के साथ साथ दोनों ममालिक के माबैन तिजारती ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और कतर के दरमियान करीबी बरादराना ताल्लुकात और दोनों ममालिक के मुश्तरका मफाद के तमाम शोबों में करीबी काम करने की ख्वाहिश का इयादा किया है। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और कतर के माबैन इक्तसादी और तिजारती ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर भी बातचीत की है। दौरान गुफ्तगू अमीर कतर शेख तमीम बिन अहमदुल सानी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की और पाकिस्तानी कौम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से अमीर कतर को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत भी दी गई है, जिस पर अमीर कतर ने वज़ीर-ए-आज़म को यकीन दिलाया कि वो जल्द पाकिस्तान का दौरा करने के ख्वाहिशमंद है। तालिबानी गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और कतर के एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने और तमाम शोबों में ताउन को मजीद वसी करने के अज़्म का इजहार किया है। और नाजरीन, आलमी बैंक का कहना है कि पाकिस्तान में ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ में इजाफा, जबकि तालीम और सेहत की खिदमत तक फराहमी में कमी हुई है। बढ़ती हुई ट्रांसपोर्टेशन लागत के बायस स्कूल न जाने वाले बच्चों की तादाद में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया गया है, जबकि सफरी लागत में इजाफे से इलाज मुआलजे तक रसाई ताखीर का सबब बन सकता है। आलमी बैंक की जानिब से जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि नकलो हमल की लागत में इजाफे से स्कूल, सेहत मराकज, मार्केट तक रसाई के अखराजात भी बढ़ गए हैं। इसके अलावा आलमी बैंक ने पाकिस्तान को अखराजात जिंदगी के मुसलसल बहरान से दो चार मुल्क भी करार दे दिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान के 43 देही अजला में शदीद ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ने का खदशा है। पाकिस्तान में ग़ज़ाई महंगाई ज्यादा है। गरीब घरानों का 50% बजट खुराक पर खर्च हो जाता है, जिसके मुताबिक शदीद ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ 29% से बढ़कर 32% पर पहुंचने का तखमीना है। ग़ज़ाई महंगाई गरीब और नादिर घरानों पर ज्यादा असरअंदाज हो रही है।
और अब आपको बताएं कि सऊदी अरब ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में डिपॉजिट्स को $3 अरब से बढ़ाकर $5 अरब करने का फैसला किया है। सीईओ सऊदी अरेबिया होल्डिंग कंपनी मोहम्मद अल कहतानी ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने $5 अरब के सरमायाकारी मंसूबे पर अमल दरामद तेज कर दिया है। वजीर आजम पाकिस्तान के दौरा सऊदी अरब और वली अहद से मुलाकात में अहम पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने $5 अरब के सरमायाकारी मंसूबे पर अमल दरामद तेज करने पर इतफाक किया है। मोहम्मद अल कहतानी ने कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान के मरकजी बैंक में डिपॉजिट $3 अरब से बढ़ाकर $5 अरब करेगा। सऊदी अरब ऑयल रिफाइनरी और तांबे की कानों में सरमायाकारी करेगा। सऊदी अरब के ये इकदाम गुज़िश्ता तय पाए वसी समझौते का हिस्सा हैं। सीईओ सऊदी अरेबिया होल्डिंग कंपनी ने कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान में $21 अरब सरमायाकारी के लिए बातचीत कर रहा है। इस मंसूबे के तहत तांबे की कान पर $7 अरब और ऑयल रिफाइनरी में $14 अरब की सरमायाकारी की जाएगी। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान ने अपने शहरियों की टारगेट किलिंग में भारत के मुलविस होने के शवाहद पेश करते हुए 2 भारतीय एजेंटों को बेनकाब किया था, जिस पर आज अमेरिका का रद्द-ए-अमल सामने आया है। अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर से हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सहाफी ने पाक भारत कशीदगी और वजीर खारजा एंथनी ब्लिंकन को अपने पाकिस्तान हम मनसब इसहाक डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू से मुतालिक सवालात किए। एक सहाफी ने पूछा कि एंथनी ब्लिंकन और इसहाक डार के दरमियान गुफ्तगू में पाक भारत कशीदगी पर भी कोई बात हुई, क्योंकि पाकिस्तान का कहना है कि उसके दर्जनों शहरियों की टारगेट किलिंग में भारतीय हुकूमत मुलविस है। अमरीका इस सूरत हाल को कैसे देखता है, जिस पर तर्जुमान अमरीकी वजीर खारजा मैथ्यू मिलर ने जवाब दिया कि हम इस मसले के बारे में मीडिया में आने वाली खबरों पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान के भारत पर इस इल्जाम का कोई तबसरा करने की पोजीशन में नहीं हूं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जमहूरी सिस्टम के तसलसल के लिए किसी के फैसले तसल्लुत नहीं, यकतरफा फैसले हम पर मुसल्लत नहीं किए जा सकते। डायलॉग और बैठकर बातचीत होनी चाहिए। अक्सरियत के फैसले तो मुस्तरद नहीं किए जाते, वो तसादुम और महाज अराई का रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं। हम किसी अफरा तफरी और फितने का अलाकार नहीं बनेंगे। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि फैसले करने हैं तो जमहूरियत, मुल्क और आम आदमी के मफाद के लिए करें। एक शख्स या जाती मफाद के लिए किए गए फैसलों की हिमायत नहीं करेंगे। तर्जुमान पावर डिवीजन ने रवा बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर रिलीफ का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान पावर डिवीजन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि रवा बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में कमी होगी। अप्रैल के बिजली के बिलों में ₹2.90 फी यूनिट कमी की जाएगी। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक रवा माह के बिलों पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ₹7.01 यूनिट से कम होकर ₹4.92 तयन हुई है। और नाज़रीन, नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। मलाला यूसुफजई ने मोहम्मद शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। मलाला यूसुफजई ने खत में लिखा कि पाकिस्तान को मुस्तकबिल में मुश्किल सूरत हाल का सामना है। उम्मीद है कि आपकी क़यादत में मुल्क तरक्की करेगा। हुकूमत को पाकिस्तान में लड़कियों की तालीम पर खसूसी तवज्जो देना चाहिए। गुज़िश्ता दिहाई में लड़कियों की तालीम के हवाले से काफ़ी पेशरफ्त हुई है। खत में लिखा गया कि मलाला फाउंडेशन ने पाकिस्तान में तालीम के फ़रोग के लिए $1.5 करोड़ फराहम किए हैं। पाकिस्तान इस वक्त GDP का 2% से भी कम तालीम पर खर्च कर रहा है। चाहते हैं कि पाकिस्तान ये शरह 4% तक बढ़ाए। मलाला यूसुफजई ने मजीद लिखा कि हुकूमत अपने पहले 100 दिन की तरजीहात में लड़कियों की तालीम पर ज्यादा तवज्जो दे। खेलों की दुनिया से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 17 रुकनी कौमी टीम का ऐलान कर दिया गया है। लाहौर में कौमी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी के मेंबर वहाब रियाज ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया। T20 सीरीज के लिए स्क्वाड में कप्तान बाबर आजम, इब्रार अहमद, आजम खान, फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद आबिर, मोहम्मद इरफान खान, नसीम शाह, साइम अयूब, शाहीन शाह आफरीदी शामिल हैं। इसके अलावा उस्मान खान, जमान खान और शादाब खान भी टीम का हिस्सा हैं।
हारिस रऊफ को इंजरी की वजह से शामिल नहीं किया गया, जबकि मोहम्मद नवाज को ड्रॉप कर दिया गया है। टीम के रिजर्व खिलाड़ियों में हसीबुल्लाह, मोहम्मद अली, साहिबजादा फरहान, आगा सलमान और वसीम जूनियर शामिल हैं। सीनियर टीम मैनेजर वहाब रियाज ने बताया कि हमने वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखकर बेहतरीन टीम का इंतखाब किया है। हम लड़कों से बात कर चुके हैं, वर्कलोड को मद्देनजर रखकर खेलेंगे। इस मौके पर सिलेक्शन कमेटी मेंबर अब्दुल रजाक ने कहा कि हम सब ने मिलकर विजन सेट किया है। हमने कोशिश की है कि हर प्लेयर के साथ इंसाफ हो। मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि हम सब की एक सोच है, हम ऐसी टीम बनाना चाहते हैं कि हम रहें या ना रहें, टीम हर जगह अच्छा खेले। इस वक्त सारे अच्छे प्लेयर्स हैं। पाकिस्तान से ही चीफ सिलेक्टर्स का इंतखाब किया है और गैरी क्रिस्टन हमारे हेड कोच हैं। चांद रात के हवाले से बात करें तो आपको बताएं कि ईद का चांद नजर आते ही लोगों ने बाजारों की तरफ रुख कर लिया है। ईद की खरीदारी के मौका पर ईद से पहले ईद जैसा समा बन गया है। इस हवाले से जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ कलीम सियाल से। जी कलीम सियाल, बताइएगा इस वक्त बाजारों की क्या सूरत हाल है? क्यों? जी बिल्कुल, इस टाइम मैं डेरा गाजी खान के मशहूर शेरवानी बाजार के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर ईद से पहले ईद का समा बना हुआ है और बड़े बुजुर्ग और बच्चे इस टाइम की खरीदारी में मशगूल हैं। इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे पूछते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। पिछले सालों से इस दफ़ा बहुत बेहतर है। शुक्रगुजार है कि उन्होंने इस दफ़ा हम दुकान वालों को संग नहीं किया, किसी रेडी वाले को संग नहीं किया, किसी सटे वाले को संग नहीं किया। नहीं तो हर दफ़ा हमारे दुकान में बतिया वाले हमारे पीछे लगा दिए जाते थे, इसमें दिहाड़ियों के चक्कर बनाए जाते थे। और इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह पहले साल में बहुत अच्छा कारोबार है, बहुत है। अल्लाह के शुक्र है, पूरा महीना चलता रहेगा। और यहाँ पर अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो यहाँ पर DPO डेरा गाजी खान महिउद्दीन साहब ने यहाँ पर सिक्योरिटी का बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है। और यहाँ पर इस टाइम गहमा गहमी जो आपको नजर आ रही है, यहाँ पर पुलिस एहलकार सफेद कपड़ों में भी यहाँ पर मलबूस कर दिए गए हैं। बहुत अच्छी जा रही है। मैंने अपने कपड़े वगैरह चीज़ों वगैरह सारी माशाल्लाह खरीदारी करी है मैंने। और बस बात ये कि यही है, महंगाई इतनी है कि मैं अपने बच्चों के जोड़े बड़े औखे से पैसे नहीं है मेरे पास तो मैं कपड़े ले सकूं। जो जोड़ा मैंने पहले पिछले साल 2000 का लिया, जो 3500 रुपये का जोड़ा दे रहे हैं। इतनी महंगाई हो गई है कि बच्चों के कपड़े भी नहीं खरीद सकते हम। बाकी वैसे मैंने अपनी शॉपिंग की है, जूते भी लिए, कपड़े भी लिए हैं और माशाल्लाह कुछ बहुत अच्छी चल रही है। हर चीज़ माशाल्लाह ज़बरदस्त मिल रही है और गाजी खान में बहुत ज़्यादा हजूम है और माशाल्लाह हर कोई शॉपिंग के लिए आया हुआ आपने है। अपने कपड़े वगैरह बनवा लिए? माशाल्लाह थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली, अभी थोड़ी बहुत रहती है उस सिस्टम में। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना और DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी की हिदायत पर DSP मलिक सरवर एवान की सरबराही में SHO नसीराबाद की कार्रवाई बदनाम जमाना मनशियात फरोश साइमा बीबी को गिरफ्तार करके कब्जे से 1560 ग्राम चर्स बरामद कर ली। आपको बताते चलें कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक CCPO लाहौर बिलाल सदीक कुमियाना और DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी की हिदायत पर DSP मलिक सरवर एवान की सरबराही में SHO नसीराबाद की कार्रवाई बदनामी जमाना मनशात फरोज साइमा बीबी को गिरफ्तार करके कब्जे से 1560 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई है। IKC क्लब मलेशिया के सदर इमरान खान और उनकी टीम ने मलेशिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी और मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। तफसीलात जानते हैं मलेशिया से ब्यूरो चीफ कोहिनूर न्यूज मलिक वाजिद की इस रिपोर्ट में। जी, IKC क्लब मलेशिया के सदर इमरान खान और उनकी टीम की तरफ से मलेशिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी और पाकिस्तान समेत दुनिया भर के तमाम मुसलमानों के लिए ईद के इस खास मौका पर खुशियों भरी ईद की मुबारकबाद दी गई। इमरान खान का कहना था, अल्लाह करे कि ये ईद हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी और तमाम मुसलमानों के लिए खुशियां ही खुशियां लाए।
अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इमरान खान, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ IKC। और अल्लाह का शुक्र है कि ये रमज़ान जो है खैर आफियत से गुज़रा पाकिस्तान के अंदर भी। और अल्लाह करे कि ये जो ईद है ये हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ लेकर आए। और आई विश एवरीवन अ वेरी हैप्पी, प्रॉस्पर एंड हेल्थी ईद मुबारक। और इंशाल्लाह अल्लाह करे कि पाकिस्तान जो है हमारा वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। और जो है हम लोग जो है एक प्रोग्रेस नेशन बने। और जो है हम सब मिल के काम करें एक दूसरे के साथ। और पाकिस्तानी स्पेशली मलेशिया के अंदर जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो भी मसाइल हैं, मेरी ख्वाहिश है कि हम सब मिल के उस पर काम करें। और अल्लाह करे कि पाकिस्तानी कम्युनिटी मलेशिया के अंदर जो है कि प्रोग्रेस करे, तरक्की करे। और यहाँ के जो है इकॉनमी के अंदर मज़ीद कंट्रीब्यूट करे मलेशियन इकॉनमी के अंदर। सो विश एवरीवन अ वेरी हैप्पी प्रॉस्पर ईद मुबारक। थैंक यू। मेरी तरफ से तमाम अहले इस्लाम अपने प्यारे वतन पाकिस्तान को दिल की गहराइयों से बहुत मीठी मीठी ईद मुबारक। Assalamu alaikum. This is Imran Khan, Alian Khan and Anabia Khan. We are from Malaysia. We want to wish all the Muslim people to Eid Mubarak. मेरी तरफ से आप सबको सलाम, ईद मुबारक। मेरी तरफ से मलेशिया में मुकीम तमाम पाकिस्तानियों को और तमाम अहले इस्लाम को, ओवरसीज पाकिस्तानियों को ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक हो। मेरी नेक तमन्नाएं। नवाबजादा जमाल खान रईसानी की नन्हे टिकटॉकर अबू बकर उर्फ बाबा चय से मुलाकात। नवाबजादा जमाल रईसानी ने अबू बकर की हौसला अफजाई की। नवाबजादा जमाल रईसानी ने नन्हे अबू बकर का मारूफ एंकर पर्सन वसीम बादामी से राब्ता कराया। वसीम बादामी ने अबू बकर को टीवी पर लाइव दावत देने की यकीन दहानी कराई। आपको बताते चलें कि नवाबजादा जमाल खान रिसानी की नन्हे टिकटॉकर अबू बकर उर्फ बाबा चे से मुलाकात। नवाबजादा जमाल रिसानी ने अबू बकर की हौसला अफजाई की। नवाबजादा जमाल रिसानी ने नन्हे अबू बकर का मारूफ एंकर पर्सन वसीम बदामी से राब्ता करवाया। वसीम बदामी ने अबू बकर को टीवी पर लाइव दावत देने की यकीन दहानी करवाई है। पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और लाहौर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के एजाज में समाजी शख्सियात चौधरी सरफराज अहमद की जानिब से इफ्तार डिनर। चेयरमैन एहसन जिया, सीनियर सहाफ़ी अशरफ सुहेल, डायरेक्टर मीडिया मिनहाज यूनिवर्सिटी नदीम चौधरी, सदर PUJ फरजाना चौधरी, जनरल सेक्रेटरी आमिर मलिक, सीनियर नायब सदर अकील अंजुम एवान, सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी सैयद आफाक अली जैदी, ज्वाइंट सेक्रेटरी जावेद हाशमी और फाइनेंस सेक्रेटरी दरख्शंदा अलमदार ने शिरकत की। सदर लाहौर जर्नलिस्ट एसोसिएशन खालिद इब्राहिम, सीनियर नायब सदर जहीर शेख, नायब सदर एजाज बर्ड, सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी रोहेल अकबर, खजांची वकास खलील, गोहर अली, आसिम भट्टी, अतीक शाह, नदीम सलीमी, अंसिया समेत सहाफियों की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। सियासी समाजी शख्सियत हाजी जहूर अहमद, लाला भूटा वकार मोहम्मद नवाज की तरफ से सुंदर गांव में एक अजीम शान इफ्तारी का एहतमाम किया गया। इफ्तारी में गांव की तमाम बरादरियों, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। PTI के सूबाई रहनुमा चौधरी खालिद गुजर, तहरीक लब्बैक के हाफिज लियाकत, सियासी और समाजी रहनुमा चौधरी मकबूल अहमद, सेठ दिलावर हुसैन भट्टी समेत सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। इफ्तारी का एहतमाम हाजी जहूर अहमद के डेरे पर किया गया। इफ्तारी के बाद पुरतकल्लुफ खाने का एहतमाम भी किया गया। स्पेन से हाजी जहूर अहमद ने वीडियो कॉल के जरिए तमाम दोस्तों और सियासी और समाजी रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। और नाज़रीन, हैदराबाद में भी ईद की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। मुख्तलिफ मार्केट और बाजारों में रश है, लेकिन शहरी महंगाई का शिकवा करते भी दिखाई दे रहे हैं। दुकानदारों का भी यही कहना है कि ग्राहक रेट सुनकर वापस चले जाते हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे GM चन्ना से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद की आमद है। शहरियों ने बाजार और मार्केटों का रुख कर लिया है। मार्केट और बाजारों की रौनकें बहाल हो गई हैं। मजीद शहरियों का और दुकानदारों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं इनसे। इसी ईद से और पिछली वाली ईद का मैं बताऊं तो दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि महंगाई, एक तो महंगाई के उस पर भी बोलेंगे क्योंकि महंगाई गवर्नमेंट को कम करनी चाहिए, बल्कि महंगाई के हिसाब से भी इसमें और पुरानी ईद में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सूट जो हम पहले एक 2-3 ले लेते थे, अब इस बार 1 ले रहे हैं, ऐसे हो रहा है। तो यही कहूँगी कि महंगाई कम करें और गरीबों का थोड़ा ख्याल करें बस। हाँ, गरीब आसानी से ईद मना सकें।
कोई कस्टमर आता है तो हम उसको देसी दुकान पे रेट बताते हैं शॉप पे खड़े होके, तो कस्टमर फ़ौरन दूर हो जाता है। कस्टमर की रेंज नहीं है, महंगाई इतनी है, हुकूमत हमारी ऐसी हो गई है, हुकूमत ने कोई पॉलिसी नहीं दी है इस दफ़ा हमारे को। ईद आमद है, ईद में 3-4 दिन रह गए हैं, कोई बाजार का पता नहीं है, कोई कस्टमर का नहीं पता। हम सुबह से ऐसे ही बैठे हुए हैं, आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। रेट इतने हैं पीछे से कि हमें देना दुश्वार हो गया है। जी बिल्कुल, आपने सुना, शहरियों और दुकानदारों का यही कहना है कि महंगाई बहुत है। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पे कंट्रोल करे। हैदराबाद में भी ईद की तैयारियां जोरों शोर से जारी है। नौजवान पेशावर चप्पल ढूंढने में मसरूफ है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ दानिश शेख से, जो इस वक्त एक चप्पल की शॉप पर मौजूद है। जी दानिश, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद की आमद है और शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया है। यहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक चप्पल की शॉप पर, जहाँ हमारे साथ ओनर चप्पल के जो शॉप कीपर हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि क्या क्या वैरायटियाँ हैं इनके पास और क्या क्या। हमारे पास देखें जी, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा डिमांड है वो है नौरोज़ी की, और उसके साथ साथ हमारे पास कप्तान है, ज़ल्मी है, नौरोज़ी है और मुख्तलिफ वैरायटी हैं, जो कि ख़ासकर ज़्यादातर जो इस वक्त यंग जनरेशन है, जो सलवार कमीज़ और पैंट शर्ट के साथ भी दोनों पे वो चल जाती है। तो नौरोज़ी और कप्तान इनकी, और जो अपनी 4 सद्दे वाली चप्पल है उसकी डिमांड ज़्यादा है। इसके ऊपर जो है नौजवान ज़्यादा फोकस किए हुए हैं। महंगाई देखें, महंगाई तो ओवरऑल सब चीज़ों के ऊपर है, और डॉलर बढ़ा है तो डॉलर की कीमत बढ़ने से तमाम चीज़ों के ऊपर इजाफा हुआ है। कीमतों में फ़र्क ज़रूर आया है। महंगाई जिस तरीके से किराए बढ़े हैं, जिस तरीके से मजदूरी बढ़ी है, तो हर चीज़ के ऊपर पैसे बढ़ने से मार्केट से जब आप होलसेल में चीज़ परचेज करते हैं और जब आपको महंगी मिलती है, तो आप रिटेल में फिर अपने पैसे भी रख के किराया खर्चा लगा कर आप जब उसको देते हैं, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 200-500 रुपये का फ़र्क है। लोग अपनी ईद को एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह, और इस जो है शलवार कमीज़ के लिए लोग ये जो अपनी पेशावरी चप्पल है उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। जी, आपने बात सुनी, इनका यही कहना है कि जो शलवार कमीज़ और जो पेशोरी चप्पल है हैदराबाद की, जो मशहूर जो हर सूट पे पहनी जाती है, और शहरी बड़ी जोश व खरोश से ख़रीदारी कर रहे हैं। मैं इस वक्त हैदराबाद नए पुल के मुकाम पर हूँ, जहाँ जी रुयत हलाल कमेटी की जानिब से शवाल के चांद का ऐलान करने के बाद कराची के बाजारों में रश बढ़ गया है। इस वक्त नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ नूर अमीन बाजार में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी नूर अमीन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची के एक बाजार में मौजूद हूँ। जिस तरह रुयत मरकजी हिलाल कमेटी के जानिब से शवाल के चांद का ऐलान किया गया, उसी वक्त से जो है बाजारों में लोगों का रश बढ़ गया। इस वक्त आवाम की जो गेमा गेमी है वो आपको नजर आ रही है। मेरा कैमरामैन दिखा सके तो पीछे आवाम की काफी रश जो है वो दिखाई दे रही है। इस तरह तो कराची में पहले अशरे से ईद उल फितर की तैयारियों के लिए लोग निकल जाते हैं और ईद उल फितर की तैयारी जो है वो शुरू हो जाती है। लेकिन जिस तरह आखिरी अशरा आता है और ईद उल फितर की चांद रात आती है, उसमें आवाम की तादाद जो है वो बड़ी तादाद में मर्द और खवातीन जो है वो बाहर आ जाती है और शॉपिंग करने में मसरूफ हो जाते हैं। और अगर लेडीज की बात की जाए तो लेडीज की जानिब से रेडीमेड सूट और शूज और चूड़ियाँ और मेहंदी जो है वो पसंद किया जाता है, और मर्द जो है वो ईद उल फितर की नमाज की तैयारियों में जो है वो मशगूल नजर आता है। मेरे कैमरामैन अगर पीछे दिखा सके तो इस वक्त भी आवाम की बड़ी तादाद जो है बाजार में मौजूद है। ये सिर्फ मैं कराची के एक बाजार का हवाल बता रहा हूँ, लेकिन अगर कराची के दीगर बाजारों की बात की जाए, ज़ैनब मार्केट, मिलेनियम मॉल और दीगर मार्केटों की बात की जाए, तो वहाँ से भी इतलात है कि आवाम की काफी रश जो है वहाँ पे शॉपिंग करने में मसरूफ है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि जामिया मस्जिद हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी मरकज अहले हक शेरावाला शरीफ में जामिया हकानिया अकोड़ा खटक में दौरा तफसीरुल कुरान मुकम्मल करने वाले उलमा कराम के जानशीन शेखुल तफसीर मरकजी सरपरस्ते आला जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती पाकिस्तान अमीरुल आलमीन अंजुमन खुदामुल दीन मौलाना डॉक्टर मियां मोहम्मद अजमल कादरी ने अपने दस्ते मुबारक से दस्तार बंदी की है। मजीद जानते हैं रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। जामिया मस्जिद हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी मरकज अहले हक शेरावाला शरीफ लाहौर में जामिया हकानिया कूड़ा खटक में दौरा तफसीरुल कुरान मुकम्मल करने वाले उलमाए कराम की जानशीन शेखुल तफसीर मरकजी सरपरस्ते आला मरकजी जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती पाकिस्तान अमीरुल आलमी अंजुमन खुदामुल दीन मौलाना डॉक्टर मियां मोहम्मद अजमल कादरी
हिफ्ज़ल्लाह ने अपने दस्ते मुबारक से दस्तारबंदी की। 50 से ज़ायद दौरा तफसीर मुकम्मल करने वाले उलमाए कराम मौलाना बिलाल साहब की क़ियादत में मरकज़ अहले हक़ शेरावाला शरीफ तशरीफ लाए। इनके एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी मरकज़ी JUI नज़रियाती मुफ्ती अहमद अली सानी लाहौरी, मरकज़ी रहनुमा आलमी अंजुमन खुदामुद्दीन मौलाना अमेर अब्दुल हादी, सेक्रेटरी इतलात JUI नज़रियाती लाहौर कारी मियां मोहम्मद अजीम रियाज अनवर, हाफिज सईद मुफ्ती अनवर समेत मुताद उलमाए कराम ने दौरा तफसीर मुकम्मल करने वाले उलमाए कराम को मुबारकबाद पेश की और मौलाना अजमल कादरी ने दौरा तफसीर मुकम्मल करने वाले उलमाए कराम को 40 वस्तों से हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत वाले हजरत मियां मोहम्मद अजमल कादरी ने सादे अता की। आखिर में आलम इस्लाम पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ करवाते हुए इनका कहना था कि अल्लाह मोदी और इसराइल सदर नेतन्याहू को तबाह बर्बाद फरमाए और फलस्तीन मुजाहिदीन की गैबी मदद फरमाए और हम सबको कुरान अजीज पर अमल करने की और अपने फैसले और अपनी जिंदगी इसके मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान के लीजेंड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस गुलकार गुलाम अब्बास को EMI म्यूजिक कंपनी की तरफ से कल्चरल जर्नलिस्ट फाउंडेशन के नुमाइंदों की मौजूदगी में 2 लाख रुपए का चेक दिया गया। म्यूजिक कंपनी के रूहे रवां तनवीर आफरीदी ने गुलाम अब्बास को चेक और गुलदस्ता पेश किया। मजीद जानते हैं मोहम्मद शहजाद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के मायनाज प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस सिंगर गुलाम अब्बास को EMI म्यूजिक कंपनी की तरफ से 2 लाख रुपए का चेक दिया गया। गुलाम अब्बास आजकल शदीद अलील हैं। 2 लाख रुपए का चेक EMI म्यूजिक कंपनी के रूहे रवां तनवीर अफरीदी ने कल्चरल जर्नलिस्ट फाउंडेशन के नुमाइंदों की मौजूदगी में गुलकार गुलाम अब्बास की नजर किया। गुलाम अब्बास का शुमार पाकिस्तान के सीनियर तरीन गुलकारों में होता है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से गुलाम अब्बास को तमगा इम्तियाज के साथ साथ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया जा चुका है। ताहम आजकल वो शदीद अलालत का शिकार हैं। गुलकार गुलाम अब्बास ने वजीर आजम और वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि मैंने 50 साल तक पाकिस्तान का नाम रोशन किया, मेरा जो हक बनता है वो मुझे दिया जाए। मेरे बच्चे आला तलीम हासिल करने के बावजूद आज बेरोजगार हैं, उनको सरकारी नौकरी दी जाए। गुलाम अब्बास ने म्यूजिक कंपनी EMI की जानब से ईद के मौका पर खैर सगाली के तौर पर 2 लाख रुपए का चेक पेश करने के मौका पर गुफ्तगू करते हुए EMI के चेयरमैन अमैद रियाज का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उनकी फनकार दोस्ती और खलूस के इजहार के लिए अल्फाज मौजूद नहीं। बिलाशुबा उन्होंने फनकारों को जिंदा रखने में अपना भरपूर किरदार अदा किया है। गुलाम अब्बास ने कहा कि कोई आए ना आए, आज मेरे अपने आ गए हैं जिनसे मुझे काफी हौसला मिला है। गुलकार तनवीर अफरीदी ने कहा कि गुलाम अब्बास जैसे फनकार हमारा सकाफती असासा है। अल्लाह इनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। हम EMI और नगमा साज के प्लेटफॉर्म से अपनी काविशें जारी रखेंगे। हम गुलाम अब्बास को अकेला नहीं छोड़ेंगे। शहीद कभी मरता नहीं, लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। लाहौर से इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आ गई है। मॉडल टाउन सेक्टर में तेज रफ्तार रिक्शा की टक्कर से पेट्रोलिंग ऑफिसर अली शहीद हो गए। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस मोहम्मद आरिफ के मुताबिक पेट्रोलिंग ऑफिसर अली को शदीद जख्मी हालत में जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर वो जख्मों की ताप न लाते हुए अपने खालिक हकीकी से जा मिले। अफसोसनाक वाकये की खबर मिलते ही चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर ट्रैफिक अफसरान के हमरा जिन्ना अस्पताल पहुंच गए। इंतहाई अफसोसनाक खबर है। आपको बताते चलें कि मॉडल टाउन सेक्टर में तेज रफ्तार रिक्शे की टक्कर से पेट्रोलिंग ऑफिसर अली शहीद हो गए। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस मोहम्मद आरिफ के मुताबिक पेट्रोलिंग ऑफिसर अली को शदीद जख्मी हालत में जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए अपने खालिक हकीकी से जा मिले। अफसोसनाक वाकये की खबर मिलते ही चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर ट्रैफिक अफसरान के हमरा जिन्ना अस्पताल पहुंच गए। चेयरमैन PSF पंजाब मोहम्मद मुजम्मिल अशरफ ने सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन PSF पंजाब मोहम्मद अकबर जावेद को उम्रा की अदायगी पर मुबारकबाद दी और फूलों का गुलदस्ता पेश किया। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन PSF पंजाब मोहम्मद अकबर जावेद का कहना था कि उम्रा की अदायगी के बाद मेरे जो जज्बात हैं उन्हें लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। ये एक अच्छा सफर है और मेरी दुआ है कि दुनिया भर के मुसलमानों और मेरे तमाम दोस्तों को ये सआदत हासिल हो। आपको बताते चलें कि चेयरमैन PSF पंजाब मोहम्मद मुजम्मिल अशरफ ने सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन PSF पंजाब मोहम्मद अकबर जावेद को उम्रे की अदायगी पर मुबारकबाद दी और फूलों का गुलदस्ता पेश किया। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन PSF पंजाब मोहम्मद अकबर जावेद का कहना था कि उम्रे की अदायगी के बाद मेरे जो जज्बात हैं उन्हें लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। ये एक अच्छा सफर है और मेरी दुआ है कि दुनिया भर के मुसलमानों और मेरे तमाम दोस्तों को ये सआदत हासिल हो।
और नाजरीन, ईद के चांद का ऐलान होते ही जहां पर मार्केटों, बाजारों और रोड पर शदीद रश देखने को मिल रहा है, तो वहीं एहतिकाफ पर बैठे लोगों का घरों की तरफ जाने का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त कोहे नूर न्यूज के रिपोर्टर अहमद रियाज बलोच लाहौर के इलाके समनाबाद में एक मस्जिद में मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। जी अहमद, क्या जज्बात हैं एहतिकाफ की सआदतें हासिल करने वालों के? जी बिल्कुल, ईद का ऐलान हो चुका है, ईद उल फितर का ऐलान हो चुका है और इस वक्त हम मौजूद हैं PNT कॉलोनी की जामिया मस्जिद में, जहां पे एहतिकाफियों के उठने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अभी से चंद लम्हा कबल यहाँ पे बाकायदा तौर पे 4 तराबियाँ भी करवा दी गई थी। उसके बाद ये ऐलान जब सामने आया कि ईद उल फितर कल के रोज़ ही होगी, तो उस वक्त इमाम साहिब ने वो तरावियों का सिलसिले को रोका और बाकायदा तौर पे हतमी दुआ करवाई और उसके बाद अब एहतिकाफ करने वालों का सिलसिला जो है वो अब ख़त्म हुआ चाहता है और एहतिकाफ का दौरानिया भी ख़त्म हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चंद एहतिकाफ करने वाले लोग, उनसे भी बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्या जज्बात रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? शुक्र अल्लाह पाक। क्या कोई दुआएं शुआएं कर रहे थे कि अपना कल ईद हो जाए या कोई खास कोई नवाफिल वगैरह पढ़े आपने? अल्लाह पाक से ये दुआ कर रहे थे कि रमज़ान मुबारक का जितना लम्हा गुजरा है वो अल्लाह पाक हमारे लिए बैसिया रहमत मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। अल्लाह पाक से यही दुआ कर रहे थे कि रोज़े 30 पूरे हों, लेकिन जो अल्लाह पाक की मर्ज़ी। ये वो साहिब हैं जी जो कहते हैं कि वो दुआ गो थे कि रोज़े 3 हो। और यहाँ पे एक और एहतिकाफ करने वाले भाई हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तौबा किया अल्लाह से और नमाज का सीखा कि 5 वक्त की नमाज का कायम करना है। कोई खास नवाफिल वगैरह, कोई ऐसे हाजत के नवाफिल पढ़े होंगे कल ईद हो? जी जी पढ़े थे। जी जी जी। अच्छा, ये कह रहे हैं जी कि भी जी मैंने पढ़े थे नवाफिल जिसमें दुआ की गई थी कि कल ईद हो। और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे था कि एक दिन और होता है, एक दिन हमें और मिलता है, 30 रोज़े पूरे होते हैं, लेकिन अल्लाह के मर्ज़ी है 29 रोज़े। जी बिल्कुल, ये सादतें हैं और ये रमज़ान का महीना चूँकि पूरे महीनों का सरदार होता है और इसमें जो घड़ियाँ होती हैं वो भी इंतहाई अहमियत की हामिल होती हैं और उनके एक एक लम्हात जो हैं, एक एक लम्हा बहुत कीमती होता है। और इस वक्त हम भी इनके साथ दुआगो हैं कि अल्लाह ताला इनकी एहतिकाफ को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए अपना खास करम फरमाए। जी बिल्कुल, ईद का ऐलान हो चुका। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आलमी बैंक का कहना है कि पाकिस्तान में ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ में इजाफा, जबकि तालीम और सेहत के खिदमात तक फराहमी में कमी हुई है। बढ़ती हुई ट्रांसपोर्टेशन लागत के बायस स्कूल न जाने वाले बच्चों की तादाद में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया गया है, जबकि सफरी लागत में इजाफे से इलाज मुआलजे तक रसाई ताखीर का सबब बन सकती है। आलमी बैंक की जानिब से जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि नकलो हमल की लागत में इजाफे से स्कूल, सेहत मराकज, मार्केट तक रसाई के अखराजात भी बढ़ गए हैं। इसके अलावा आलमी बैंक ने पाकिस्तान को अखराजात जिंदगी के मुसलसल बहरान से 2-4 मुल्क भी करार दे दिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के 43 दही अजला में शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ने का खदशा है। पाकिस्तान में ग़िज़ाई महंगाई ज्यादा है। गरीब घरानों का 50% बजट खुराक पर खर्च हो जाता है, जिसके मुताबिक शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ 29% से बढ़कर 32% तक पहुंचने का तखमीना है। ग़िज़ाई महंगाई गरीब और नादार घरानों पर ज्यादा असरअंदाज हो रही है। नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत। मलाला यूसुफजई ने मोहम्मद शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। मलाला यूसुफजई ने खत में लिखा कि पाकिस्तान को मुस्तकबिल में मुश्किल सूरत हाल का सामना है। उम्मीद है कि आपकी क़यादत में मुल्क तरक्की करेगा। तालीम पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। गुज़िश्ता दिहाई में लड़कियों की तालीम के हवाले से काफ़ी पेशरफ्त हुई है। खत में लिखा गया कि मलाला फाउंडेशन ने पाकिस्तान में तालीम के फ़रोग के लिए $1.5 करोड़ फराहम किए। पाकिस्तान इस वक्त GDP का 2% से ज़ायद कम तालीम पर खर्च कर रहा है। चाहते हैं कि पाकिस्तान ये शरह 4% तक बढ़ाए। मलाला यूसुफजई ने मजीद लिखा कि हुकूमत अपने पहले 100 दिन की तरजीहात में लड़कियों की तालीम पर ज्यादा तवज्जो दे। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 17 रुकनी कौमी टीम का ऐलान कर दिया गया। लाहौर में कौमी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी के मेंबर वहाब रियाज ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया। T20 सीरीज के लिए स्क्वाड में कप्तान बाबर आजम, इब्रार अहमद, आजम खान, फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद इरफान खान, नसीम शाह, साइम अयूब, शाहीन शाह आफरीदी शामिल हैं। इसके अलावा उस्मान खान, जमान खान और शादाब खान भी टीम का हिस्सा हैं।
हारिस रऊफ को इंजरी की वजह से शामिल नहीं किया गया, जबकि मोहम्मद नवाज को ड्रॉप कर दिया गया है। टीम के रिजर्व खिलाड़ियों में हसीबुल्लाह, मोहम्मद अली, साहिबजादा फरहान, आगा सलमान और वसीम जूनियर भी शामिल हैं। सीनियर टीम मैनेजर वहाब रियाज ने बताया कि हमने वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखकर बेहतरीन टीम का इंतखाब किया है। हम लड़कों से बात कर चुके हैं, वर्कलोड को मद्देनजर रखकर खेलेंगे। इस मौके पर सिलेक्शन कमेटी मेंबर अब्दुल रज़ाक ने कहा कि हम सब ने मिलकर विजन सेट किया है। हमने कोशिश की है कि हर प्लेयर के साथ इंसाफ हो। मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि हम सब की एक सोच है, हम ऐसी टीम बनाना चाहते हैं कि हम रहें या ना रहें, टीम हर जगह अच्छा खेले। इस वक्त सारे अच्छे खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान में से ही चीफ सिलेक्टर्स का इंतखाब किया है और गैरी क्रिस्टन हमारे हेड कोच हैं। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज, क्योंकि ईद के रंग कोहिनूर के साथ।